वेलकम टू दी माई चैनल। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि मैं हिंदी का क्लास में आपको भाषा, भाषा के विविध रूप, भाषा के विविध अंग एवं भाषा के प्रारूप के बारे में बताया था। फिर से हमने वर्णमाला की तरफ आगे बढ़ा, ठीक है। और वर्णमाला में आपको क्या क्या बताया था? सबसे पहले मैंने स्वर बताया था, ठीक है, व्यंजन बताया था, ठीक है, और उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं ये सारी चीज़ें बताया था। अगर आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं इस आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाकर उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब बताते हैं आज आप क्या पढ़ोगे। आज पढ़ोगे वर्णों का उच्चारण स्थान, ठीक है। जैसे इससे पहले मैंने स्वर बता दिया था आपको, जिसे जिसका उच्चारण मुक्त अवस्था में किया जाए वो स्वर कहलाता है। फिर से मैंने आपको व्यंजन बताया था, जिसकी उच्चारण करने के लिए स्वर को क्या करे लेना पड़े, यानी जिसकी उच्चारण में स्वर की सहायता लेना पड़े वो हमारा क्या कहलाता है? व्यंजन कहलाता है, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया था जैसे व्यंजन क्या होता है। जैसे हमने लिखा क, ये हमारा एक व्यंजन है, इसमें स्वर कैसे लगा होता है। जैसे अगर हमने क को ऐसे लिख दिया और प्लस अ लगाया तब क्या होता है? क होता है, ठीक है। यानी ये आधा क, ठीक है, और ये अ मिलकर हमारा क्या हुआ? एक व्यंजन का निर्माण कराया, ठीक है ना। यानी इस व्यंजन को पूरा करने के लिए एक स्वर की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। तो ऐसे ही हम परिभाषा दे सकते हैं, ठीक है। व्यंजनों को उच्चारण में हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है, यानी ये बिना स्वर के व्यंजन नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला आप जो पढ़ोगे, ठीक, वो उसके प्रकार व भेद पढ़ेंगे, जिसमें आपको सबसे पहले मिलेगा, ठीक है, वर्गीय व्यंजन, ठीक है। वर्गीय व्यंजन, देखिए अब ये वर्गीय व्यंजन होता क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो देखिए आपको हमने पढ़ाया था कचटतप, क च ट त प, ठीक। ये कचटतप मतलब होता है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ठीक है। तो देखिए जो हमारा क वर्ग, यानी ये क वर्ग से लेकर प वर्ग, क वर्ग से लेकर प वर्ग के व्यंजन को हम क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन कहते हैं। या क से लेकर, क वर्ण से लेकर, क वर्ण से लेकर म वर्ण तक के व्यंजन को क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन, ठीक। या क वर्ग से लेकर प वर्ग के व्यंजन को हम क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन कहते हैं, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बताते हैं, ठीक। अब देखिए ये पहला था आपका, ठीक। अब कचटतप जो बताया था क वर्ग, ठीक है, इसका उच्चारण जो हमारा होता है वो किस होता है? कंठ से होता है, ठीक है। जो च वर्ग था उसका उच्चारण तालु से, किसे होता है? तालु से। ट वर्ग का उच्चारण मूर्धा से, त वर्ग का उच्चारण दंत से, ठीक है। और प वर्ग का उच्चारण ओष्ठ से होता है, ठीक है। यहां तक मैंने पिछले वीडियो में सारा कवर कर दिया था, ठीक है। अब देखिए अब जो अभी तक आपने पढ़ा था, ठीक है ना, इन सब का जब हम उच्चारण कर रहे थे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब ये हवा हमारे मुंह से निकल रही थी तो ये मुंह के चारों तरफ लड़ रही थी, क्योंकि ये देखिए कंठ भी आ रहा है, तालु आ रहा है, मूर्धा आ रहा है, दंत हो रहा है और ओठ आ रहा है, ठीक है। अब ये चारों तरफ जब लड़ रही थी तो इसको हम पहले तो वर्गीय व्यंजन कहते ही थे, वर्गीय व्यंजन, ठीक। जब ये पूरे मुंह को छू कर निकल रही है तो इसका एक और नाम दे दिया गया स्पर्शी व्यंजन। कौन सा व्यंजन? स्पर्शी व्यंजन। यानी याद रहे किस व्यंजन को स्पर्शी व्यंजन कहते हैं? तो वर्गीय व्यंजन को स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपको कोई क्वेश्चन पूछ दे म कौन सा व्यंजन है, तो आप स्पर्शी व्यंजन भी दे सकते हो, वर्गीय व्यंजन भी दे सकते हो, क्योंकि ये देखो क से लेकर म तक के व्यंजन हमारे वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन कहलाता है, या क वर्ग से लेकर प वर्ग के व्यंजन ही हमारे स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलिए अब हम सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। ये देखिए जो हमारे
स्पर्शी व्यंजन के बाद के 4 वर्ण होते हैं, यानी स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन के बाद के 4 वर्ण, जो हमारे स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन के बाद के 4 वर्ण होते हैं, वही हमारे क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अब देखिए, अब स्पर्शी व्यंजन के लास्ट में क्या आता है, म, ठीक है ना, म आता है, और म के बाद वाला जितना होगा 4 वर्ण वो हमारा अंतस्थ होगा। तो क्या आता है, य, र, ल, व। अब देखिए, य, र, ल, व, ये आपका 4 है जिसको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में भी कवर किया था, ठीक है। अब हम जानेंगे इसमें अलग अलग जो हमारे वर्ण हैं उनका भी एक अलग अलग उच्चारण स्थान है, ठीक है। जैसे य और व है, ठीक है, य और व है, ठीक है ना। अब हम इसको जानेंगे ये क्या होता है, ठीक। तो ये य और व इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम जब बोलते हैं ना तो इसमें लगता है जैसे कभी कभी स्वर की आवाज आ रही है, जैसे बोले य, देखिए नाक से हवा निकल रही है इसमें, ठीक है। तो हमारा ये अगर ऐसे हो रहा है और ये व व व व व फिर से हो रहा है इसमें, ठीक, तो इसको हम अर्ध स्वर की संज्ञा दे देते हैं। इसको क्या कहते हैं, अर्ध स्वर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार बना देते हैं। आप अगर कॉपी पे नोट करते होंगे तो इसको नोट कर लिया, कभी किसी भी एग्जाम में अगर य और वो को पूछे तो आप क्या करेंगे, अर्ध स्वर ही बताएंगे। इसमें पूछेगा इनमें से कौन सा अर्ध स्वर है, ये चारों ऑप्शन दे दे तो ये आपका य या वो दोनों होगा तो दोनों सही होगा, या य अलग दिया होगा तो यही होगा, या वो दिया होगा तो ये होगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए र, ध्यान देखिए र, ये हमारा जो र है ना, आप इसको उच्चारण कीजिए, र र। आपका क्या हो रहा है, जीभ जो है वो मुड़ रही है, इसके बोलने से हमारी जो जीभ है ना वो मुड़ रही है, ठीक है ना। जब ये मुड़ती है तो ये लुढ़क जा रही है, ठीक। तो इसी के आधार पर विद्वानों ने इसको लुंठित वर्ण बोल दिया, लुंठित, लुंठित वर्ण, ठीक है ना। ये भी याद रखिएगा, र को हम क्या कहते हैं, लुंठित वर्ण कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जो हमारा ये ल होता है, ध्यान सुनिएगा, ये ल होता है, इसको बोलिए ल, ल। तो आपको एक चीज, कॉमन चीज अगर अच्छे से पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा, जब ल हम बोलते हैं तो हमारी जीभ क्या हो रही है, ऊपर की तरफ सट जा रही है और बीच में एक गैप बन जा रहा है, और जब हम ल हवा निकल रहा है मुंह से तो उससे टकराकर वापस किनारे रास्ते निकल जा रही है, ठीक है ना। तो देखिए यानी हम वो जो टच करके निकल लिए, तो इसके आधार पर विद्वानों ने इसका जो नाम दिया, इसको दिया पार्श्विक व्यंजन। क्या नाम दिया, पार्श्विक व्यंजन, ठीक है। क्या हमने क्या बताया, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन के बाद के 4 वर्ण जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। जिसमें य र ल वो क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। जिसमें य और वो को अर्धस्वर भी कहते हैं, और र को लुंठित वर्ण कहते हैं, और ल को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अब अगला हम तीसरा पढ़ते हैं। अगर आपने वीडियो मेरा पिछला नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में हिंदी का खोल के आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए अब आता है उष्मीय, उष्मीय व्यंजन। जैसे आपने अंतस्थ पढ़ा, ठीक है, वैसे ही अंतस्थ के बाद के जो 4 वर्ण होते हैं, अंतस्थ के बाद के जो 4 वर्ण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारा उष्मीय कहलाता है। जैसे श, ख, स, ह, ठीक है, स, ख, स, ह, इसको हम उष्मीय व्यंजन कहते हैं। अब देखिए इन वर्णों का भी एक अलग अलग उच्चारण स्थान है। जब हम इस स का उच्चारण करते हैं तो हमारी तालु में कुछ सटती है, ठीक है ना। इसलिए हम इसका विद्वानों ने इसका नाम दे दिया तालव्य स। क्या बोलते हैं इसको, तालव्य स, ठीक है। और जब ये श, ये जब बोला रहा है ना, जैसे हम ट का उच्चारण करते हैं तो मूर्धस करते हैं, ऐसे ही उच्चारण इसका भी हो रहा है, इसलिए विद्वानों ने इसका नाम क्या दे दिया, मूर्धन्य स, ठीक है, स, ठीक। अब देखिए अब ये स आता है, इसका उच्चारण कीजिए स, स। तो ये क्या हो रहा है, हमारा ओठ और जीभ क्या हो रहा है, जाके दांत में सट रहा है, ठीक है ना। तो इसको इसलिए विद्वानों ने इसका नाम दे दिया दंतोष्ठ स, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। और इसके बाद आता है ह, ह बोलिए ह, तो लग रहा है ये किसी गुरेर कर बोल रहे हैं, गुरेर, गुरेरने की आवाज आ रही है, नहीं इसमें हकार पैदा हो रही है, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं हकार व्यंजन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप, ठीक है। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा, जैसे आपका बीएड का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। हर सारा एग्जाम क्या है, लाइनअप है ही है, अब उस सब में ये चीज आने ही आने वाला है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ आ ही रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ।
अगर नहीं आता है तो आप कमेंट में मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, जो आपको न समझ आए बिल्कुल आप फ्री हैं मेरे लिए क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट अगला आता है, जो पिछली बार भी बताया था इस बार भी बता देते हैं। चौथा होता है जो, वो होता है संयुक्त व्यंजन। क्या होता है? संयुक्त व्यंजन। देखिए इसमें भी जो हमारे उसमें व्यंजन के बाद के जो 4 वर्ड होते हैं, कौन कौन होते हैं? छ, त्र, ज्ञ और स्र, ठीक है। ये गलत है, ये कुछ नहीं है, ठीक है। छत्री वाला छ, त्रिशूल वाला त्र, ज्ञानी वाला ज्ञ, श्रमिक वाला स्र, ठीक है। यही हमारे संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। ये संयुक्त व्यंजन इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इनका जो मेल बना है ना, ये दो व्यंजनों के आधार मिलकर बना है। जैसे कोई भी हमारा वर्ण था व्यंजन में, वो स्वर उसमें मिले होते थे, लेकिन इसमें जो क्या है, दोनों क्या है इसमें, इसमें व्यंजन ही है, ठीक है। तो देखिए अब इसमें क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे करता है, छ किन अक्षरों से मिलकर बना है या किन वर्णों से मिलकर बना है, ठीक है ना। तो हम छ को क प्लस स से मिलकर ये बना हुआ है छ, ठीक है। ये याद रहे आपको, ठीक है। त्र कैसे मिलकर बना है, त प्लस र से मिलकर क्या बना है, ये त्र बना है। ज्ञ कैसे बना है, ज प्लस इया से मिलकर ज्ञ बना है, ठीक है। स्र कैसे बना है, बड़ा स और र मिलकर स्र मिला है, ठीक है। चलिए आपको यहाँ समझ आ गया होगा, यही हमारा वर्णों का उच्चारण स्थान था। आज की वीडियो में मैंने आपको ये बताया, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, ठीक है। फिर से एक बार बताते हैं, हमारा 4 तरीके होता है वर्गीय व्यंजन, जिसको स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। फिर से हमने बताया, पीछे भी देख लीजिए करके, ठीक है। देखिए पहले हमने आपको ये बताया वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन, उसका उच्चारण स्थान बताया। फिर से मैंने बताया अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। फिर से मैंने उसमें बताया इसमें य और ल आते हैं, ठीक है। य को क्या कहते हैं और व को अर्धस्वर कहते हैं, ल को पारसी व्यंजन और र को लुंठी वर्ण कहते हैं, ठीक है। फिर से मैंने बताया आपको आगे उष्मीय व्यंजन, उष्मीय व्यंजन स ख श्र ह को उष्मीय व्यंजन कहते हैं, ठीक है। जिसमें ह को हकार व्यंजन, स दंतोष्ठ स बोलते हैं और षटकोण वाला स को मूर्धन्य स और स को तालव्य स बोलते हैं, ठीक है। और जैसे चौथा आपने पढ़ा संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ स्त्र, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ ही रहा होगा, ठीक है। अगर आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। एक चीज़ और देखिए यहाँ पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, यानी वर्णमाला का ये चौथा भाग होगा, जिसमें आप क्या पढ़ोगे, जिसमें हाँ उसमें पिछले वाले वीडियो इस वीडियो का एक और चीज़ छूट रहा है, ये भी कवर कर लीजिए यहीं पे, ठीक। पांचवा द्विगुण, ये पिछले वाले वीडियो में बताया था, इसमें बता देते हैं। जो हमारा अंग होता है और ढ से ढक्कन होता है, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, द्विगुण कहते हैं, ठीक है। पंचमाक्षर, ये भी हमने आपको बता दिया था, ठीक है। जो हमारे कचटतप के लास्ट वाले वर्ण होते हैं उसको हम पंचमाक्षर कहते हैं, ठीक। छठवां आयोगवा, इसको भी मैंने पिछले वाले वीडियो में कवर कर दिया था। अंग और अह क्या है, हमारे आयोगवा हैं, ठीक है। तो आप जाकर प्लेलिस्ट में हिंदी वाले सेक्शन को खोल के उसमें आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए जो अगला आपका चालू होने वाला है, ठीक है ना, अगला पार्ट आपका जो चालू होने वाला है, अगला यानी चौथा वीडियो जब आएगा हिंदी का वर्णमाला से, ठीक है, तो उसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा आपको, घोष वर्ण, ठीक है। फिर से पढ़ोगे अघोष वर्ण, ठीक है। फिर से क्या पढ़ोगे, अल्प प्राण और महाप्राण। इससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, कल आपको ये वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।